इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत रहती है एडोलेसेंस के अंदर, मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मूड स्विंग्स कैन हैपन ड्यू टू हार्मोन्स आल्सो। हम जो हैं हम सिर्फ इससे राइट और रॉन्ग समझते हैं कि जिन चीजों के लिए हमारे पेरेंट्स हमें रिवॉर्ड करते हैं और जिन चीजों के लिए हमारे पेरेंट्स हमें पनिश करते हैं। यू गेन दैट विजडम, आप अपने एक्सपीरियंसेस को समेटते हो, यू गेट रेडी। Hello everyone, welcome back to Power Within Psychology. My name is Arshia. कैसे हैं आप? So, as you know, we are doing our Aadhaar batch series, जिसके अंदर हम chapter 3 class 11th का cover कर रहे हैं, which is human development. So this is the last part of that series for that chapter. So now we are going to begin with it. Before I begin, I would like to introduce you to Power Within Psychology. We are a one-stop solution for all psychology aspirants. हम live classes और recorded classes दोनों provide करते हैं on our app and on our web portal, so that आप कभी भी कहीं भी किसी भी device से हमें access कर सकते हैं. Our classes are taken by top faculties. We have curated books and study material for you all, and we also give mock test series for your all-round preparation. हम आपको round 2 interview and some career guidance sessions भी provide करते हैं. Now these are some of the toppers जिन्होंने हमारे साथ join किया था and they learned with us. They also cracked their exams along with us. So if you want to crack your exam, आप हमारे साथ enroll करो, learn करो and successfully अपना exam clear करो. These are some of the programs that we offer for different entrance exams. So CUET UG के लिए we have Aram. For CUET PG we have Lakshya. For UGC NET JRF and GATE we have Sankalp. MA clinical या MPhil clinical, which was previously called as MPhil, इनको हम कवर करवाते हैं सफलता बैच के अंदर. एंड अभी करंटली वी आर गोइंग थ्रू आवर आधार बैच सीरीज, जिसके अंदर हम NCERT बुक्स का सिलेबस और सिलसिले के बुक कंप्लीशन कोर्सेज रन करते हैं. So for now we are going with the NCERT completion books. So in the last 2 videos we had covered what development is all about, and हमने development, growth, maturation, evolution इनका difference देखा था, heredity, environment, interaction समझा था, उसके principles, stages को समझा था, and we had seen some 2 important models, which was the Bronfenbrenner and Durganand Sinha का model, which was the ecological. So now we are going to talk about the stages. This particular class is going to emphasize on stages. So human life जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट बट कनेक्टेड स्टेजेस के साथ साथ अनफोल्ड करती है अपने आप को. डेवलपमेंट हमने देखा था कि अक्रॉस योर लाइफ स्पैन रन करती है फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ. सो जो ह्यूमन लाइफ है, अब कंसेप्शन से डेथ तक तो एक स्टेज में तो नहीं कवर अप होगा, बहुत डिस्टिंक्ट स्टेजेस आएंगे, लेकिन ये स्टेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, ईच स्टेज के कुछ यूनिक डेवलपमेंटल टास्क होते हैं जो आपको उस स्टेज के अंदर कंप्लीट करने होते हैं, और ये थोड़ा सा गिवन होता है कि ये स्टेज इस वाले एज ग्रुप में कंप्लीट हो जाएगा. हर स्टेज एक प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस के थ्रू चलता है. टाइमिंग हर पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकती है. तो वी हैव सम स्पेसिफिक स्टेजेस, जैसे कि हमने पहले भी एग्जांपल यूज किया था कि यू लर्न, पहले तो आप नहीं चल पाते हो, फिर आप बैठना सीखते हो, फिर आप थोड़ा खड़े होना सीखते हो, फिर आप क्रॉलर लेके वॉक करना सीखते हो, फिर आप वॉक करते हो, फिर आप भागते हो. अब ये स्टेज तो सबके लिए सेम रहेंगे, बट ये डिफरेंट हो सकता है कि किस टाइमिंग पे आप सीख सकते हो सकता है कोई 2 साल की एज में खड़े होना सीखे वर्सेस हो सकता है कोई 3 साल की एज में होना सीखे. चेंजेस हर पर्सन के अंदर आ सकते हैं, कुछ के मंथ्स के हो सकते हैं, कुछ के साल के हो सकते हैं. सम पीपल स्पीक वेरी लेट, जिनको हम लेट टॉकर्स बोलते हैं, या हम स्लो लर्नर्स भी उनको बोल देते हैं. वैसे दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट दीज थिंग्स, स्पीच डिले होता है कुछ लोगों का. So there are variations in a lot of development changes जो बच्चे दिखाते हैं over the period of time. ये जो changes हैं ये observable ज्यादातर बच्चों में रहते हैं. जैसे 6 weeks में usually head neck usage शुरू हो जाता है, 8 weeks में they start to prone, फिर roll करना सीखते हैं, grasp करना सीखते हैं किसी चीज को, फिर वो बैठना सीखते हैं, crawl करना सीखते हैं, फिर knees के ऊपर खड़े होना सीखते हैं, फिर properly 9 to 16 months के अंदर they start standing, some even start walking. अब हर बच्चा यहाँ पे डिफर कर सकता है.
कोई यहाँ पर भी चलना सीख सकता है, किसी का हो सकता है कि 20 मंथ्स में चलना सीखना है. सो देयर कैन बी डिफरेंसेस हियर, बट प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस चलेगा. सीक्वेंस यही रहेगा. टाइमिंग का डिफरेंस जरूर यूनिकली आ सकता है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक. सबका लर्निंग स्पीड पैटर्न इज ऑल्सो यूनिक. ओके, सीक्वेंस प्रिडिक्टेबल रहेगा, चेंजेस विल बी देयर इन टाइमिंग्स. अब ये एक ओवरव्यू है डेवलपमेंटल स्टेजेस का. तो सबसे पहले हमारा आता है प्रीनेटल स्टेज, विच इज जब आप अभी आपका बर्थ नहीं हुआ है, व्हेन यू आर स्टिल इन द वूम. यहाँ पे बॉडी सिस्टम्स बनते हैं, एकदम से रैपिड ग्रोथ होती है. उसके बाद व्हेन यू आर बॉर्न, इन्फेंसी वाले स्टेज में आप रहते हो टिल 2 years. यहाँ पे अगेन फिजिकल ग्रोथ होती है, मोटर स्किल्स आप सीखते हो, अटैचमेंट आपको हो जाती है आपकी मदर, फादर, पेरेंट्स एंड फैमिली वालों के साथ. मोटर स्किल्स में यू लर्न वही ग्रास्पिंग, रूटिंग, थोड़ा सा खड़े होना सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा चलना सीखते हैं, फिजिकल ग्रोथ होती है बॉडी की. देन देयर इज अ चाइल्डहुड स्टेज फ्रॉम 2 to 12 years old. यहाँ पे कोग्निटिव, मॉरल, सोशल डेवलपमेंट होती है. बच्चे रूल्स रेगुलेशन समझते हैं सोसाइटी के, स्कूल का मतलब समझते हैं, एजुकेशन का मतलब समझते हैं. दे start to reason out things, they start to think about things in moral terms कि ये सही है या ये गलत है. फिर आता है adolescence. ये 12 to 18 years तक चलता है. यहाँ पे प्यूबर्टी हिट करती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आइडेंटिटी बनने की कोशिश होती है. You become independent, you learn to handle yourself. आप individual beings बन जाते हो in the society. Then there is adulthood, 18 to 60 years. करियर्स आपके यहाँ पे फॉर्म होते हैं, यू स्टार्ट वर्किंग, जॉब वाले उसमें लग जाते हो, घर बनाते हैं लोग, गाड़ी खरीदते हैं, रिलेशनशिप बनता है, शादी होती है. देन यू हैव किड्स एंड आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो फैमिली की. देन लास्ट में आपका आता है एडल्टहुड, 60 years एंड अबव. आप रिटायर होते हो, यू एडजस्ट टू दैट एजिंग, आप एडजस्ट करते हो विद द फैक्ट दैट अब आप रिटायर हैं एंड यू आर नो लॉन्गर वर्किंग, योर फैमिली इज ऑल सेटल्ड. सो यू रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ, यू गेन दैट विजडम, आप अपने एक्सपीरियंसेस को समेटते हो, यू गेट रेडी फॉर डेथ और फॉर अ न्यू फेज ऑफ दैट लाइफ, और यू जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन कि मैंने जिंदगी में क्या क्या अचीव किया है. So now we'll discuss the stages in detail. Prenatal stage is period from conception to birth, when you are not born yet, 40 weeks जब आप womb में रहते हैं. Development is guided by the genetic blueprint जो आपको parents से मिला है, and it is affected by maternal factors. What your mother eats, how she handles things, किस टाइप का म्यूजिक सुनती हैं, किस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हैं, टीवी पे क्या देखती हैं, ये सारी चीजें आपको इम्पैक्ट करती हैं. इन्फ्लुएंसेस यहाँ पे कैसे क्या रहते हैं, मदर की एज क्या है, मदर को न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, उनके इमोशंस क्या है, शी स्ट्रेस्ड और शी हैप्पी, शी गेटिंग अ गुड एनवायरनमेंट, वो किस तरह के म्यूजिक सुन रही है, किस तरह की चीजें देख रही है. एंड इफ शी इज आल्सो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, शी टेकिंग गुड केयर ऑफ हरसेल्फ. टेराटोजेंस ऐसे होते हैं कि अगर कोई मदर है वो ड्रग्स, अल्कोहल या कोई रेडिएशन के उसमें एक्सपोज हुई है या कोई पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में रहती है, तो बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है. देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस जिसके अंदर अगर मदर ने ड्रग या अल्कोहल यूज करा है तो बच्चे के अंदर कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी थी या कोई कॉग्निटिव डिफॉर्मिटी थी. सो रेडिएशन से अगर एक्सपोज होती हैं तो सिवियर केसेस आ जाते हैं. सो दीज थिंग्स आर बैड फॉर द चाइल्ड. ये चीजों को अच्छा रखना इज गुड फॉर द चाइल्ड, ये नहीं होनी चाहिए. सो प्रीनेटल केयर जो है वो हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ द न्यूबॉर्न डिसाइड करता है. आप में कोई डिफॉर्मिटीज ना हो, कोई कॉग्निटिव स्किल्स डैमेज ना हो, एंड आपकी एक लॉन्ग हेल्दी लाइफ हो, इज डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि प्रीनेटल केयर कैसी है. द मदर शुड बी वेरी स्ट्रेस फ्री, शी शुड ईट गुड थिंग्स, शी शुड नॉट बी एक्सपोज टू एनी इन्फेक्शंस, एंड उनकी हेल्दी एज भी होनी चाहिए है. शी शुड बी वेरी हैप्पी ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी. सो दैट टाइम इंश्योर्स कि बच्चे की भी हेल्थ अच्छी होगी. That is the prenatal stage. Then we have infancy. Infancy के अंदर there is period of rapid physical and brain growth. बच्चा एकदम से डेवलप करता है, एकदम से चीजें सीखता है. मोटर डेवलपमेंट के अंदर आपके ग्रास्पिंग, वॉकिंग, क्रॉलिंग, सकिंग, ये वाली आपकी स्किल्स या रिफ्लेक्सेस ग्रो करती हैं. आपको समझ में आ जाता है कि अगर आपके हाथ में कोई ऐसे कुछ पकड़ा रहा है, आप ग्रास्प उसको कर लो, आप चलना सीखते हो, क्रॉल करना सीखते हो. सेंसिटिव डेवलपमेंट के अंदर आप वॉइसेस, फेसेस, साउंड समझ सकते हो. यू कैन डिस्टिंग्विश कि ये मेरी मदर की फेस है, ये मेरी मदर की आवाज है.
वर्सेस ये किसी स्ट्रेंजर की आवाज है या किसी अननोन पर्सन की आवाज है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है। अब पियाजे ने बोला है अपने सेंसरी मोटर स्किल्स स्टेज के अंदर कि सेंसेस और एक्शन से बच्चे समझने की कोशिश करते हैं। उनको ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है कि ये ऑब्जेक्ट अभी भी है इवन इफ ये मुझे नहीं दिख रहा है। ये थोड़ा सा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आता है। फिर देयर इज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। अटैचमेंट बन जाती है मदर एंड फादर के साथ। देयर इज हार्लो की स्टडी ये थी कि कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसको मदर के पास रहना अच्छा लग रहा है तो अटैचमेंट बहुत ज्यादा होएगी। अगर उसको कंफर्ट फील हो रहा है, उसको सेफ फील हो रहा है, उसको खाना मिल रहा है, उसको सब अच्छा लग रहा है, तो दे वुड डेवलप अटैचमेंट ओवर देयर। एरिक्सन ने भी अपने स्टेज में बोला है कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर अच्छी पेरेंटिंग है तो ट्रस्ट बनता है, होप बनती है पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए कि द वर्ल्ड इज गुड। बट इफ द पेरेंट इज वेरी निग्लेक्टिंग, इफ दे आर नॉट गिविंग फूड ऑन टाइम, इफ दे आर वेरी अनक्लियर, कभी प्यार मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो देर इज मिसट्रस्ट एंड देर इज लैक ऑफ होप टुवर्ड्स द होल वर्ल्ड। बच्चे को लगता है, वो डेवलप कर लेता है ये चीज अपने अंदर की नहीं, द वर्ल्ड इज नॉट गुड। फिर आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड। अर्ली इज 2 to 6 years, फिर 6 to 12 years। फिजिकल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ स्लो हो जाती है यूजुअली। अब बच्चा जो है वहां पे वो अपनी स्किल्स जो उसने गेन कर ली है 2 साल में, अब वो उन्हीं को इम्प्रोवाइज करता है, कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करता है उन स्किल्स के अंदर। अब उसने चलना सीखा था, वो उसको परफेक्ट करता है, वो भागना सीखता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से फिर से ग्रो करेगा, अब ग्रोथ थोड़ी पॉज हो जाती है। इसके अंदर अगेन कॉग्निटिव ग्रोथ होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये भी पियाजे ने ही दिया है। पियाजे के स्टेजेस भी हम साथ साथ कवर कर रहे हैं। पहले हमने सेंसरी मोटर किया था, नाउ प्री ऑपरेशनल। इसके अंदर सिंबॉलिक थॉट बनता है, लैंग्वेज बनती है, वी स्टार्ट टू इमेजिन, ये सारी चीजें आपके अंदर आने लग जाती हैं। और ये हमारा होता है अर्ली के अंदर, ये मिडिल के अंदर। ये दोनों स्टेजेस पियाजे ने दिए हैं। अर्ली के अंदर हमारा बेसिक थॉट, लैंग्वेज, इमेजिनेशन फॉलो होता है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आता है जिसमें हम लॉजिकली चीजें थिंक करने लग जाते हैं, हम रूल समझने लग जाते हैं। वो मिडिल चाइल्डहुड में आता है। मॉरल डेवलपमेंट भी होती है। कोलबर्ग ने बोला था कि इनिशियली अर्ली चाइल्डहुड के अंदर हम जो है, हम सिर्फ इससे राइट और रॉन्ग समझते हैं कि जिन चीजों के लिए हमारे पेरेंट्स हमें रिवॉर्ड करते हैं और जिन चीजों के लिए हमारे पेरेंट्स हमें पनिश करते हैं। जिनके लिए हमें रिवॉर्ड किया वो सही है, जिनके लिए पनिश किया वो गलत है। एंड मिडिल चाइल्डहुड तक क्या होता है, हम धीरे धीरे ये सीख लेते हैं कि रूल्स क्या। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि what is right, what is wrong in the terms of rules and in the terms of moral conduct। नॉट जस्ट कि पेरेंट्स ने क्या बोला है, नॉट जस्ट कि हमें पनिशमेंट किसके लिए मिल रही है, रिवॉर्ड किसके लिए मिल रहा है, बट रूल्स क्या कहते हैं। फिर सोशियो इमोशनल ग्रोथ भी होती है। हम सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है इस पूरे के पूरे टाइम में कि आई एम गुड एट दिस, आई एम बैड एट दैट, एंड आई डोंट थिंक आई वुड बी गुड एट दिस। जेंडर रोल्स बहुत ही ज्यादा क्लियरली डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। गर्ल्स प्रेफर प्लेइंग विद डॉल्स, बॉयज प्रेफर प्लेइंग विद कार्ड्स। ऐसी चीजें बच्चे अपने आप पिकअप कर लेते हैं इवन इफ दे आर नॉट टॉट दिस, क्योंकि वो देखते हैं ये चीजें, वो इन्हीं से ही चीजें समझते हैं। सो दिस कम्स। मॉरल वैल्यूज इंटरनलाइज हो जाते हैं कि दिस इज व्हाट आई नो, दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। वो वही चीजें सीख के वही चीजें फॉलो करने लग जाते हैं। पीयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में। तो सोशल पार्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बच्चों को स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना, दोस्ती निभाना बहुत पसंद होता है इस टाइम पे। Then comes a part of this, that is the gender and sex roles. So sex जो होता है, that is the biological difference, whether you are born a male or you are born a female. This comes from your genes. जैसे जिस body structure के साथ आप born हुए हो, that is sex. Gender is the social expectations of masculinity and femininity. Gender is you are a female or a male, not based on what parts you have, but how you feel. या जो सोसाइटी ने आपके ऊपर रोल्स डाले हैं बेस्ड ऑन दैट। अब चिल्ड्रन जो है ना, ये जेंडर रोल्स कैसे सीखते हैं, या तो ये पेरेंट्स से सीखेंगे, दे गेट रिवॉर्डेड फॉर अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ बिहेवियर, या फिर उनको पनिशमेंट मिलती है फॉर अनदर काइंड ऑफ बिहेवियर। नाउ इफ अ बॉय कम्स ड्रेस्ड अप लाइक अ गर्ल, साड़ी डाल के, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर गोइंग टू हिट हिम, तो नाउ ही मे लर्न कि दिस इज रॉन्ग। ऐसी चीज। peers, how they approve you, if a girl keep saying कि मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो फिर in that case sometimes peers बोल देते हैं कि तू ऐसे लड़कों की तरह क्यों बात करता है,
या करती है, नो, तो फिर शी माइट स्विच। फिर मीडिया, उन्होंने क्या पोर्ट्रेयल किया है, क्या स्टीरियोटाइप वे में दिखाया है, किसी गर्ल्स डू दिस बॉयज डू दिस, ऐसा कर करके ना आप जेंडर को समझते हो और सीख जाते हो। एंड जरूरी नहीं है दैट द बायोलॉजिकल सेक्स वुड मैच विद व्हाट यू फील फॉर द जेंडर, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज ये चीज को, ठीक है। तो दिस लीड्स टू जेंडर टाइपिंग। जेंडर टाइपिंग इज जो हमने नॉर्म्स इंटरनलाइज कर लिए हैं हमारे अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ। सो नाउ इफ आई एम born as a female by my sex and then seeing from the society with my way of behaving and everything, I have internalized कि see as a girl I should behave like this. तो अब इसको हम जेंडर टाइपिंग कहते हैं। गर्ल्स आर praised for being caring, boys are being assertive. सो ऐसा कई बार होता है ना, जब हमने एड्स में भी ये चीज बहुत ज्यादा देखी है कि लड़कों को बोलते हैं तू लड़का है, लड़के नहीं रोते, राइट। सो बॉयज आर टॉट दिस थिंग बहुत ही ज्यादा इनडायरेक्ट वे में कि लड़के आर स्ट्रॉन्ग, लड़के नहीं रोते, एंड गर्ल्स चल तो लड़की है, लड़कियों को रोना आ जाता है, कोई बात नहीं। सो यू दीज थिंग्स व्हेन यू कीप लर्निंग दिस इधर उधर से एक जेंडर टाइपिंग हो जाता है। मतलब आप अपनी उस चीज को इंटरनलाइज कर देते हो। So now 5 years from now, a boy who has learned this कि लड़के नहीं रोते, खुद को ही बोलेगा यार मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, लड़का हूँ, लड़के नहीं रोते। So उसको हम जेंडर टाइपिंग कहते हैं, ठीक है। So now I would like to introduce you to two of our batches. First is the RM batch, which targets CUET UG 2026. इसके अंदर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगी, डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज वुड बी प्रैक्टिस्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हम सॉल्व करेंगे, पर्सनलाइज्ड डाउट क्लासेस होंगी और इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन होगी। The other batch is Lakshya, which is targeting CUET UG PG, CUET PG 2026. ये लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगी, फिजिकल एंड डिजिटल स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट कराई जाएंगी अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना, पर्सनलाइज्ड डाउट क्लासेस रहेंगी और इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन होगी। So now both of these batches have started the classes and if you want to enroll into them, नंबर नीचे दिया हुआ है, या फिर आप हमारे ऐप या वेब पोर्टल पर भी जाकर इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, इनको परचेज कर सकते हैं। As the classes have started, don't miss it out, enroll करो and start studying. Now we'll go to the next stage, which is adolescence. ये होता है जब हम चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जो ट्रांजिशन करते हैं ना, स्टॉर्म वाला पीरियड, ये वो है जब बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस भी बहुत सारे आते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर प्यूबर्टी ग्रोथ, इसके अंदर सबसे ज्यादा आपका प्यूबर्टी हिट करता है, तो फिजिकल ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, आपकी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, ऑर्गन्स बहुत ज्यादा अपने आप शेप ले लेते हैं, डेवलप हो जाते हैं, वॉइस चेंज होती है, एकदम से हेयर ग्रोथ हो जाती है, बॉडी शेप एक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, कोई हाइट ग्रो करनी है हाइट ग्रो कर जाती है, वेट में चेंजेस आते हैं। फिर ये पियाजे का लास्ट स्टेज है कॉग्निटिव फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर ना आपकी सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग आ जाता है, जब आपकी थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को सोचने लग जाते हो। दिस इज द लास्ट स्टेज फ्रॉम द पियाजेस मॉडल। 4 स्टेज थे, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड नाउ फॉर्मल ऑपरेशन। अब हमारी मॉरल रीजनिंग आ जाती है, एथिकल अवेयरनेस आ जाती है। अब हम सिर्फ ये नहीं सोचते कि सही गलत इन द टर्म्स ऑफ रूल्स क्या है, पनिशमेंट या रिवॉर्ड्स किस चीज के, नहीं, हम मॉरली चीजों को एनालाइज करके सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज सही थी या गलत थी। अपने आप उस चीज को सोचते हो, आप अपने टर्म्स में उस चीज को समझने की कोशिश करते हो। इमोशनल में सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, आप अपनी आइडेंटिटी ढूंढने लग जाते हो। एरिक्सन ने भी बोला है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यहाँ पे एडोलेसेंस की बात होती है। एडोलेसेंस हमेशा ये पूछते हैं मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ क्या, मेरी आइडेंटिटी क्या है, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम माय पेरेंट्स, व्हाट डू आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ। दैट इज व्हाट एडोलेसेंस इज ऑल अबाउट। वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे पीयर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडोलेसेंस के लिए everything that they want to do is for friends. Friends का approval is very important from them. They want कि वो एक ग्रुप का पार्ट हो and that group accepts them. They want to be independent from their parents, yes. They want to have an independent identity, yes. But they want to make friends.
अब वो फ्रेंड्स के लिए दे हैव रेफरेंस ग्रुप, दे हैव पीयर्स, दे लाइक टू फॉलो देम, दे लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ देम, वो इंक्लूडेड फील करना चाहते हैं। दैट इज व्हाट अडोलेसेंस इज अबाउट। चैलेंजेस जो आते हैं एडोलेसेंस के अंदर वो यूजुअली ये होते हैं कि एक तो डेलिंक्वेंसी हो जाती है ना, ये जो फाइट होता है ना इंडिपेंडेंट होने का, अपनी आइडेंटिटी ढूंढने का, समटाइम्स इफ नॉट गाइडेड वेल एडोलेसेंस बहुत एग्रेसिव हो जाता है और वो बहुत एंटी सोशल एक्ट्स कर सकते हैं, जैसे वैंडलिज्म कर दिया, ट्रूएंसी कर लिया। ये थोड़ा सा ज्यादा भी है, बट एंटी सोशल एक्ट्स थोड़े कम लेवल पे होंगे कि फैमिली को हर्ट कर दिया, या कभी आप भाग गए कहीं से या कुछ छोटा मोटा चुरा लिया बिकॉज यू वांट दैट एंड योर फैमिली इज नॉट गिविंग यू परमिशन फॉर दैट, ऐसी चीजें। फिर सब्सटेंस अब्यूज, अब यहाँ पर पीयर प्रेशर बहुत होता है, स्ट्रेस बहुत होता है, बिकॉज आइडेंटिटी की सर्च में आप कभी कभार बहुत इधर उधर हो जाते हो। Sometimes your peers get involved into this and cool लगने के लिए some people like to go into alcohol, tobacco, smoking, drugs, इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे ईटिंग डिसऑर्डर्स का भी चांस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि फर्स्ट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। यहाँ पे क्या होता है कि आपने ना इतना ज्यादा मीडिया से या फ्रेंड से ये चीज अपने अंदर बना ली होती है कि यार मैं बहुत मोटी हूँ या मैं बहुत मोटा हूँ, एंड नाउ व्हाट यू वांट टू डू इज यू डू एक्सट्रीम डाइटिंग। आपने इतना जिम कल्चर सीख लिया होता है, आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, आई एम वेरी फैट, व्हेन यू सी इन द मिरर यू जस्ट सी अ फैट पर्सन, सो यू वांट टू रिड्यूस वेट, सो यू गो इनटू एक्सट्रीम डाइटिंग जो आपके लिए सेफ नहीं है। सो दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। दिस हैपेंस मोस्टली इन एडोलेसेंस, क्योंकि यहीं पर ही वो अप्रूवल चाहिए होता है, यहीं पर ही डर लगता है यार कि अगर मैं बहुत ज्यादा मोटा हो गया, मोटी हो गई, तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे लोग। देयर इज आल्सो बुलिमिया। बुलिमिया इज द सेम थिंग एज, वही ओरिएंटेशन का फर्क तो है, यू फील दैट यू आर फैट, बट यहाँ पे क्या होता है, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द क्रेविंग्स। आप जब स्ट्रेस होता है बहुत खा लेते हो, फिर आपको गिल्टी फील होता है कि यार मैंने इतना खा लिया, मैं मोटी हो जाऊंगी या मैं मोटा हो जाऊंगा, एंड देन यू पर्ज इट आउट। दैट इज अगेन नॉट एट ऑल सेफ। इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत रहती है एडोलेसेंस के अंदर, मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मूड स्विंग्स कैन हैपन ड्यू टू हार्मोन्स आल्सो, बट आल्सो ड्यू टू कंफ्यूजन, इमोशनल कंफ्यूजन कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, व्हाट एम आई मेंट टू बी, या मैं क्या अचीव करूंगी लाइफ में, ऐसी चीजें। देयर इज अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट, यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर मेंट फॉर। एक्सपेरिमेंटेशन बहुत होता है आइडेंटिटी के साथ, यू लाइक टू एक्सप्लोर थिंग्स, यू गो टॉक टू अदर पीपल, फिर वो आपको हर्ट करते हैं। एडोलेसेंस में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। अडल्टहुड में नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये वो जो आपका स्टॉर्म स्ट्रेस वाला फेज है वो चला गया, आपने अपने करियर के डिसीजंस ले लिए होते हैं, आपने अपनी लाइफ के डिसीजंस ले लिए होते हैं। नाउ यू आर अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल, यू आर इंडिपेंडेंट एंड यू आर कमिटेड टू योर रोल्स। आपने जो जॉब में, जो लाइफ में, जो जितनी भी चीजें आपने चूज करी है, कमिटेड टू दैट। You don't feel like switching a job every other day. You like staying in a routine. And now then you get married also. You are committed to one partner. You like staying with them. सो अर्ली एडल्टहुड में क्या होता है, ये जो आपका एकदम से एडोलेसेंस के बाद वाला पीरियड आता है, यहाँ पे करियर चॉइसेस बनाते हो, यू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग योर एम। ये हमारा कॉलेज का बेसिकली पार्ट है, ये वाला। व्हेन यू एंटर कॉलेज, यू मोस्टली पीपल आर 18 बाय द टाइम दे गो कॉलेज, एडोलेसेंस वाला पार्ट चला गया, 19 के हो जाते हैं, सून टू बी 20। सो व्हाट हैपेंस हियर इज, अब आप 2-3 साल 4 साल बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिग्री करके जॉब स्ट्रक्चर में सेट हो जाते हो, 1-2 साल मोस्टली लोग जॉब करते हैं, देन दे थिंक अबाउट मैरिज। सो शादी करते हैं, 2-3 साल शादी करके दे स्टे एंड देन दे ऑल्सो बिकम पेरेंट्स। सो दिस इज योर पार्ट ऑफ द अडल्ट, अर्ली अडल्टहुड, जहां आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल रोल्स को बैलेंस करके अपने लिए एक रूटीन वाली लाइफ सेटअप करते हो। फिर मिडिल एडल्टहुड में क्या होता है, फिजिकल चेंजेस आते हैं। अब ना आफ्टर यू हैव बिकम पेरेंट्स, 2-3-4 साल बाद यू विल सी, यू नो, आप थोड़ा स्लो हो जाते हो, रिंकल्स आ जाते हैं, थोड़े ओल्ड होने लग जाते हो। कॉग्निटिव एबिलिटीज थोड़ी आपकी अब स्टेबल हो जाती हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते, कोई ग्रोथ नहीं आती, लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस के बेस पे विजडम बढ़ जाती है, लोग आपके पास एडवाइस के लिए आने लग जाते हैं। आपका फोकस जो है वो उसी जॉब में अचीवमेंट, प्रमोशन, थोड़ा ग्रोथ के ऊपर होता है, फैमिली के ऊपर होता है, फैमिली को टाइम देना होता है, यू ट्राई टू बैलेंस थिंग्स आउट। सो अर्ली एडल्टहुड इज इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन वाला टाइम, where you're looking for love. Middle adulthood is generativity versus stagnation, where you're looking for growth. थोड़ा सा आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो सोसाइटी को काम कर।
फिर लास्ट में आपकी आती है ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होता है कि अब हेल्थ भी चेंज होती है, योर हेल्थ डिक्लाइंस, वर्क छूट जाता है, लोग रिटायर करते हैं, रिलेशनशिप में भी चेंज आता है, यू लाइक टू कीप अ स्मॉल सर्कल, आपको ज्यादा ना अपनी एनर्जी नहीं इन्वेस्ट करनी होती इधर उधर, यू लाइक टू टॉक टू मिनिमम नंबर ऑफ पीपल। फिजिकली क्या होता है, विजन में डिक्लाइन आता है, हियरिंग में डिक्लाइन आता है, एनर्जी कम हो जाती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज में भी डिक्लाइन होती है, जैसे मेमोरी कुछ लोगों का होता है डिक्लाइन, अल्जाइमर्स बहुत कॉमन हो जाता है उस टाइम पे, विजडम बहुत ग्रो होता है, पीपल लव यू फॉर योर एडवाइस, वो आपके पास आते हैं, आपसे कुछ सीखते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस को क्यूरेट कर कर हर पर्सन को कुछ नया सिखाना चाहते हो या सिखा पाते हो, इतना ज्यादा विजडम गेन कर लेते हो, लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी बहुत ग्रो कर जाते हैं। तो सोशल एंड इमोशनल साइड पे यू वांट टू एडजस्ट टू द रिटायरमेंट कि नाउ यू आर नॉट वर्किंग एनी मोर, तो आप अपने लिए एक नया रूटीन फॉलो करने की कोशिश करते हो कि अब मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा। यू एडजस्ट टू लॉस बिकॉज नाउ यू आर एट अ स्टेज वेयर यू आर गोइंग टू लूज योर फ्रेंड्स वन बाय then partner maybe, so now you'll have to adjust to that loss, and now you are also dependent on your children, तो वहां पे you need to adjust to that, क्योंकि आप इतना टाइम इंडिपेंडेंट रहते हो, फिर आप now you are dependent on someone, उसको एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। दैट इज वाई there are specific counselors that deal with old age patients. This is in itself a skill to deal with the patients who are at old age, क्योंकि इनकी बहुत specific problems होती हैं। Being independent for your entire life and then coming back to the dependent stage is very difficult. पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए एजिंग के लिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है या फिर आई कुड हैव डन दिस मच दैट वाज लेफ्ट आउट या थिंग्स लाइक दैट। आपको अच्छा सोचना चाहिए, आई हैव अचीव्ड अ लॉट एंड माय लाइफ वाज अ सक्सेस। एरिक्सन का जो स्टेज आता है वो यहाँ पे आता है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, व्हेन यू रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ विद योर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, एंड यहाँ पे वी गेन विजडम। कल्चरली इन इंडिया जो हमारे एल्डर्स है ना, दे आर सीन एज अ बिग सोर्स ऑफ विजडम एंड गाइडेंस। हम यहाँ पर जितना क्लोजली अपने एल्डर्स के साथ रहते हैं, दैट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन अदर वेस्टर्न कल्चर्स। वी वैल्यू आवर एल्डर्स अ लॉट, एंड अभी भी जॉइंट फैमिली कल्चर चलता है बिकॉज वी डोंट अबैंडन आवर एडल्ट्स, वी डोंट स्टे डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देम। हम ये देखते हैं कि दीज आर सम पीपल जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है एंड वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम। उसके बाद आता है लाइफ एंड डेथ। सी डेथ कभी भी हो सकता है, बाय एक्सीडेंट डेथ कैन हैपन एनी टाइम, बाय एनी चांस इट कैन हैपन एनी टाइम, बट अगर मैं नॉर्मल प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ देखूं विच स्टार्ट्स फ्रॉम कंसेप्शन से लेकर अब, यूजुअली जो नॉर्मल प्रोग्रेशन है वो ये होता है कि आप ओल्ड एज के बाद आपकी डेथ होती है, विच इज वेरी कॉमन इन ओल्ड एज, नॉट मोर कॉमन इन लेटर अडल्टहुड बट इन ओल्ड एज, ठीक है। डेथ को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट हम एक्सेप्टेंस जो है वो लेकर आ सके और एक एम्पैथी लेकर आ सके टुवर्ड्स दिस। वी शुड लुक एट ओल्ड एज विद नॉट फियर बट विद अ सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस कि देखो ये लाइफ का एक पार्ट है, ये ओवरऑल होगा। सो कल्चरल व्यूज डिफरेंट होते हैं। इंडिया में वी सी डेथ एज अ साइकिल ऑफ लाइफ, वी सी लाइफ एज अ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ। तो ये इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा एक्सेप्टेंस है टुवर्ड्स डेथ बिकॉज इट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इट इज birth of a new life. Now we'll do some practice MCQs before wrapping up this unit. Overall हमारा unit खत्म हो चुका है, class 11 chapter 3 human development is over. Now these are the last set of questions. So according to Piaget, object permanence किस stage में आता है? Object permanence सबसे पहले वाले stage में आता है। सबसे पहले वाला stage कौन सा था? Sensory motor. ऑब्जेक्ट परमानेंस इज वेरी लिंक टू सेंसेशन, तो वो यहां से भी आप याद कर सकते हो, सेंसरी मोटर। द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन इन्फेंट्स एंड द केयर गिवर इज कॉल्ड, जो इमोशनल बॉन्ड बनता है बिटवीन अ केयर गिवर एंड एन इन्फेंट, उसको क्या कहते हैं? कंडीशनिंग तो नहीं है, ये तो लर्निंग में आता है। मैच्योरेशन भी नहीं है बिकॉज दिस हमने पहले वाले क्लासेस में डिस्कस किया था, इज जेनेटिक वाला प्रोग्राम। इम्प्रिंटिंग इज जो बेसिकली बर्ड्स, डक, गीज वगैरह जो सबसे पहली चीज वो देखते हैं हैच होने के बाद, वो उसको अपना सब कुछ मान लेते हैं, अपनी मम्मी मान लेते हैं बेसिकली, दैट इज इम्प्रिंटिंग।
Attachment is the emotional bond between infant and caregiver. Adolescence is marked by physical growth only? No. Decline in abilities? Nahi. End of learning? Nahi. So it is rapid biological growth and social change. Erickson's crisis of old age is, old age में क्या crisis आता है? Integrity versus despair. इसको you can remember keeping the integrity alive at old age. Despair मतलब with life जो despair हमें मिलता है that. ठीक है? So one more question. According to Kohlberg, moral development in early childhood is guided by early childhood. अर्ली चाइल्डहुड में देखो यूनिवर्सल एथिक्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनल कॉन्साइंस, ये तो पर्सन समझ ही नहीं पाएगा. दिस इज अर्ली चाइल्डहुड, राइट? अभी उनको क्या है कि उनको सिर्फ पनिशमेंट नहीं चाहिए. सो दे विल लर्न व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग बाय द टर्म्स ऑफ कि इस चीज के लिए मुझे मार पड़ती है ये गलत, इस चीज के लिए मुझे मार नहीं पड़ती ये सही. ओके, सो अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट. So thank you so much for staying connected to the series. With this video, we have completed our chapter 3, which is human development. Now in the next, we will begin with some new videos, so with some new chapter. So till then, stay connected, keep learning, keep growing.